लगातार दिखा रहे हैं कि अब देखिए प्रत्यय अमृत आए थे और यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर को इस कार्यक्रम को सफल बनाने की, और आपने देखा, हमने स्थिति भी देखा। क्या कार्यक्रम है 13 नवंबर को? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन होने जा रहा है 13 नवंबर को। जो 14-15 के बजट में जिस एम्स का निर्णय उन्होंने लिया, बिहार में दूसरा एम्स हम देंगे, उसी एम्स में काफ़ी विलम्ब हुआ। राज्य की सरकार ने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ज़मीन उपलब्ध करवा दिए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2020 को अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की राशि कैबिनेट करके दे चुके थे। और दरभंगा मिथिला का केंद्र है और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री इस मिथिला में आकर के एम्स का स्वतः शिलान्यास करने जा रहे हैं। और यहाँ एम्स बनेगा तो पूरे मिथिला में अभी से आप देख रहे हैं जगमगाहट, और आप तो स्वयं वहाँ यहाँ दौड़ते रहते थे जो एम्स कैसे हो जाए, तो आपको कहने की क्या विषय है। और जो खुशी है, जो उत्साह है, 13 नवंबर को स्थल तय होने वाला है। राज मैदान परिसर हो या और एम्स स्थल, जहाँ भी हम लोग बैठ करके तय नहीं किए हैं, जहाँ स्थल होगा यहाँ पर भूतो न भविष्यति, जबरदस्त उत्साह में लोग आएंगे और नरेंद्र भाई मोदी का मिथिला के परंपरा से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मिथिला पाग, चादर, 101 किलो मखान का माला, और यहाँ पर लोगों में जो उत्साह है सो फिर कहीं ऐसा। दिल्ली भी आप जाकर के मिले थे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लगातार हमने मिला और उनसे लगातार मैंने आग्रह करते रहा जो आप मिथिला के केंद्र दरभंगा आएँ और वहाँ पर शिलान्यास आके करें, ताकि मिथिला वासियों को आपने जो मिथिला को जोड़ने का काम 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु बना करके जोड़ा, आपने दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना केंद्र से लेकर के दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की बात हो, या फिर 46 साल बाद सकरी हसनपुर का आपके नेतृत्व में काम हुआ है। आज यहीं दरभंगा, सीतामढ़ी और जो रक्सौल दोहरीकरण के लिए 4,553 करोड़ की लागत से अभी दोहरीकरण का काम आपने मिथिला को किया है। दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 2 लेन आपने किया है, या फिर जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन दरभंगा बापू धाम मोतिहारी मुजफ्फरपुर आपने सीतामढ़ी माँ जानकी की स्थल को वर्ल्ड क्लास स्टेशन दिया है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और इस बार के बजट में तो हद हुआ जब 11,500 करोड़ नरेंद्र भाई मोदी बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए इस बार के कैबिनेट से देने का काम किया है। और उतना ही नहीं, अभी दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, आपका सुपौल, सब जगह हर घर में जो उज्ज्वला योजना से गैस देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया, वो गैस पाइपलाइन के माध्यम से वो करने का कर लिए 3400 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री ने दिया। अब तो दरभंगा आप देख रहे हैं मेट्रो बिछेगा, और मेट्रो दरभंगा में जब बिछेगा, जब दरभंगा में एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अभी 912 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री शिलान्यास किए हैं। आज 4 लेन का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और आमस दरभंगा 12,500 करोड़ की लागत से दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ने की बात हुआ है, और दरभंगा एयरपोर्ट से जयनगर वाली सड़क में आज 1000 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ने 4 लेन देने का काम किया। और दरभंगा का 8 लो कॉस्ट ROB से लेके ROB तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दरभंगा को जाम से निजात दिलाने के लिए आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार ने दिया वह काम प्रधानमंत्री, इसलिए भी ऐतिहासिक होने जा रहा है 13 नवंबर का नरेंद्र मोदी का मिथिला के केंद्र दरभंगा में आना ऐतिहासिक।
तो देखें गोपाल जी ठाकुर लगातार लगे हुए हैं किस तरह जो नरेंद्र मोदी जी का 13 नवंबर को कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि सवाल है कि आपको हम दिखाएंगे जहाँ देखिए इस क्षेत्र को देखिए जहाँ पर अभी प्रत्यय अमृत के संजय सिंह है जो विकास आयुक्त हैं और तमाम लोग देखिए बड़ी वो देखिए कितनी दूर है, देखिए कहाँ पर वे तमाम अधिकारी हैं, दरभंगा डीएम भी हैं, एसएसपी हैं, इसके अलावा कई विभाग के अधिकारी वहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ एनएच की जो टीम है वो एनएच की टीम तय करेगी कि रास्ता कहाँ से बनाना है। शिलान्यास होता है तो यहाँ पर अगर शिलान्यास होता है तो यहाँ कम से कम 25,000 लोग आएंगे अगर उस दिन जो सभा होगी जनसभा उसको लेकर के, तो ये तमाम स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके चारों तरफ से एनएच के द्वारा जो एनएचआई है वो सड़कें बनाएंगी, वो अगर एनएचआई सड़कें बनाती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह सड़कें बनेगी। तो दरभंगा एम्स का रास्ता खुल चुका है और जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ सिर्फ दिखावे की बात है, ये फंस जाएगा, एम्स नहीं बनेगा। 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी जैसे ही शिलान्यास करेंगे तमाम राजनीतिक अटकलों पर विराम लग जाएगा। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ पर। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर एम्स से जुड़ी हर अपडेट खबर आपको दिखाते रहेंगे कि कहाँ नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम स्थल होगा, कहाँ जनसभा होगी और कहाँ भूमि पूजन होगा। धन्यवाद।